नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। आज डेट है 12 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यूजीसी ने किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है कर्नाटक। तो यूजीसी ने उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया है। ठीक है, और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया गया है। अब जानते हैं यूजीसी के बारे में। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, अब इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजेश्वर राव, बी है विकास मेहता, सी है राधेश्याम अग्रवाल और डी है सतीश गोयनका। तो ऑप्शन इसका ए सही है। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, जिसमें से पहले हैं एमडी पात्रा, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एमके जैन और चौथे हैं एम राजेश्वर राव। ठीक है, जो कि अभी नए बने हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शशिकांत दास और एम राजेश्वर राव जो हैं वो एन एस विश्वनाथ की जगह लेंगे। तो पहले एम एस विश्वनाथ थे, अब एम राजेश्वर राव आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आरबीआई की। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अब भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको आरबीआई ही रेगुलेट करता है। ठीक है, कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिहार, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो ऑप्शन इसका सी सही है। महाराष्ट्र ने एक ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र, जिसने मास्क की कीमतों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सुविधा के तहत मास्क जो है वो निर्धारित रेट पर दिए जाएंगे ताकि गरीब से गरीब भी मास्क का प्रयोग कर सके और कोरोना महामारी से खुद को बचाव कर सके। ठीक है, अब देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के बारे में समझते हैं। तो इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री भी कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश है दीपाकर दत्ता। ठीक है, इसके राजकीय पशु जो है वो गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष जो है वो आम है। ठीक है, अब महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके 6 पड़ोसी राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा सीट की। तो लोकसभा की 48 सीट है, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 8 अक्टूबर को, बी है 9 अक्टूबर को, सी है 7 अक्टूबर को और डी है 10 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डाक दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों के बीच पोस्टल सेवा के बारे में प्रचार प्रसार करना और डाक सेवाओं के महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अब भारत में जो डाक दिवस है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंडियन बैंक, बी है बंधन बैंक, सी है पीएनबी बैंक और डी है HDFC बैंक। ठीक है, तो इंडियन बैंक ने हाल ही में बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सुविधा के तहत MSME उद्यमियों को फाइनेंस प्रतिबंधिकी कौशल और व्यवसाय में संकट से निपटने की क्षमता, क्रेडिट रेटिंग और जोखिम प्रबंधन को समझने की विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना जो थी वो 15 अगस्त 1907 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और MD एंड CEO है जो पद्मजा चंद्रू हैं इस समय। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि शेख मशाल अल सबा किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कुवैत, बी है जापान, सी है जॉर्डन और डी है मलेशिया। तो शेख मशाल अल सबा कुवैत देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो
क्राउन प्रिंस का पूरा नाम जो है वो शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा है। ठीक है, अब कुवैत देश के बारे में जानते हैं। कुवैत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी और जो करेंसी है वो कुवैती दिनार है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है बिहार, सी है हरियाणा और डी है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना जो थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, और ये भारत का उस समय 26वां राज्य बना था। ठीक है, अब जो इसकी राजधानी है वो अटल नगर या नया जो है वो रायपुर है, पहले अटल नगर था। और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और मुख्य न्यायाधीश है आरपी रामचंद्र मेनन। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें। तो लोकसभा की 11 सीट है यहाँ पर, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि किसने एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अमित शाह और डी है स्मृति ईरानी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये राजनाथ सिंह जो है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिहार, बी है हरियाणा, सी है गुजरात और डी है आसाम। तो आसाम की सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। तो इस ऐप की मदद से किसान किसान समय पर फल और सब्जियों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। ठीक है, अब असम राज्य के बारे में जानते हैं। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा और उसके 2 पड़ोसी देश जो हैं वो भूटान और बांग्लादेश है। ठीक है, अब लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीट है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि असम राज्य के 7 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो असम राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें से है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ये सब असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, अब माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसे ढोला सरिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और भारत का यह सबसे लंबा पुल है। तो ये आपको याद रखना है कि भूपेन हजारिका पुल जिसे ढोला सरिया पुल कहते हैं यह भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि किस देश में एवा मूर्तो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी है अमेरिका, सी है मलेशिया और डी है जापान। तो फिनलैंड में एक दिन के लिए एवा मूर्तो को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, तो एवा मूर्तो जो है 16 साल का है। ठीक है, यह एक समान लिंग भेद मिटाने और अभियान के तहत एक दिन के लिए फिनलैंड देश का प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया है। ठीक है, अब फिनलैंड देश के बारे में जानते हैं। तो फिनलैंड देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है हेलिंस्की, करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्टो, प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। ठीक है, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उसके बारे में था वीडियो। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में था। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।